दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और रोज़ आपके सामने लाता हूँ कोई न कोई नई कुंडली किसी व्यक्ति विशेष की या कोई विषय। आज विषय है और विषय है कि दर्शक क्या आप सफल हो सकते हैं। आपकी स्थिति चाहे जैसे भी हो, आप चाहे कितने भी दूर दराज इलाके में रहते हों, आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप साधन संपन्न नहीं हों, आप घोर दारिद्र्य से गुजर रहे हों, आपकी पृष्ठभूमि बहुत ही खराब है, आपको कोई सहायता नहीं मिल रही है, आप बिल्कुल अकेले और होपलेसनेस की स्थिति आपके चारों तरफ है, क्या आप सफल हो सकते हैं? यह प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपकी जन्म कुंडली के आधार पे बतलाने की कोशिश करूँगा। यदि थोड़ा सा भी आपको ज्योतिषीय ज्ञान है तो महज आप अपनी कुंडली को देख के अपने आने वाले भविष्य का आकलन कर सकते हैं। मैं ऐसा करूँगा एक कुंडली के माध्यम से। आपकी स्क्रीन पे एक कुंडली दिख रही होगी, ऊपर में लग्न कुंडली है, नीचे में नवमांश। यह किसकी कुंडली है, इसकी चर्चा हम इस परिचर्चा के सबसे अंत में करेंगे। सामने आपको दिख रहा होगा लग्न कर्क है, कर्क में उच्च का बृहस्पति बैठा है। तीसरे भाव में मतलब कन्या राशि में सूर्य, बुध और केतु है। चौथे घर में शुक्र और मंगल है। पांचवें भाव में नीच का चंद्रमा है। नौवें भाव में राहु है और नवमांश नीचे। इनका जन्म, ये जो भी व्यक्ति हैं, इनका जन्म ब्रिटिश राज्य में सुदूर गांव में, ऐसे जगह में जहां कम्युनिकेशन भी बिल्कुल नहीं था। इनकी आर्थिक विपन्नता ऐसी थी कि खाने को 2 जून रोटी नसीब नहीं था, पढ़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इनकी पृष्ठभूमि ऐसी थी कि इनके माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, इनके माता पिता के पास अर्थ का अभाव, घोर दारिद्र्य, जीवन दुख की कथा, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। पूरा जीवन दुख में, आशा की किरणें दूर दूर तक नहीं, घोर अंधेरा। वहाँ से इन्होंने जीवन की शुरुआत की और पहुँचे जीवन के चरमोत्कर्ष। कैसे, इनके जन्म कुंडली के विश्लेषण से समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको अपनी कुंडली से रिलेट कीजिएगा। किसी भी कुंडली में केंद्र होते हैं। केंद्र 4 घर को केंद्र कहते हैं। पहला भाव को, चौथा भाव को, 7वां भाव को और 10वां भाव को। और त्रिकोण कहते हैं 5वां भाव को और 9वां भाव को। वैसे तो पहला भाव भी त्रिकोण में काउंट किया जाता है, लेकिन आप रखिए कि 5वां भाव और 9वां भाव त्रिकोण है। केंद्र को कहते हैं कि वह विष्णु है और त्रिकोण को कहते हैं कि वो लक्ष्मी है। सफलता के लिए, अच्छी सफलता के लिए यह माना जाता है कि केवल केंद्र और केंद्र में अवस्थित ग्रह आपको जीवन की बहुत बड़ी ऊंचाई प्रदान नहीं कर सकते। उनमें उतना सामर्थ्य नहीं। उनमें उतना सामर्थ्य तब आता है जब वह त्रिकोण से संबंध स्थापित करते हैं। पूरी लघु पुरस्सरी इसी सिद्धांत पे अवस्थित है। मतलब विष्णु का लक्ष्मी से संबंध हो, विष्णु और लक्ष्मी साथ साथ हों, उनमें किसी तरह का संबंध हो, तब आगे बढ़ने की, आकाश की ऊंचाई छूने की, उत्थान के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने की संकेत मिलते हैं। यदि ज्योतिष में ऐसा संबंध आपको मिल रहा हो तो मतलब आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो रहा है कि नहीं। मैंने केंद्र बताया क्या, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। और त्रिकोण क्या बताया, 5वां भाव और 9वां भाव। इनकी कुंडली में देखिए, इनकी कुंडली में 9वां भाव क्या है, मीन। मीन का स्वामी क्या होता है, बृहस्पति। बृहस्पति लग्न में उच्च का बैठा है। त्रिकोण से संबंध हो गया इनका। ग्रह त्रिकोण का स्वामी है और बैठा है केंद्र में। फिर देखिए इनका मंगल और शुक्र
चतुर्थ भाव में है। क्या इन दोनों में कोई केंद्र त्रिकोण का संबंध है? गौर से देखिए, है ना। इनका चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र और पंचम भाव का स्वामी मंगल, केंद्र और त्रिकोण। केंद्र का स्वामी शुक्र, त्रिकोण का स्वामी मंगल एक साथ बैठे हैं। हो गया ना केंद्र त्रिकोण का संबंध। अच्छा, पंच महापुरुष योग के 2 योग भी बन रहे हैं यहाँ पे, हंस योग और माल्लव योग। जब बृहस्पति स्वग्रही या उच्च का होके केंद्र में बैठ जाए तो हंस योग बनता है, और जब शुक्र उच्च का या स्वग्रही होके केंद्र में बैठ जाए तो माल्लव योग बनता है। और कहते हैं कि पंच महापुरुष योग का कोई 2 योग यदि आपकी कुंडली में बन जाए तो आप साधारण से असाधारण हो जाते हैं, आप सामान्य से उत्कृष्ट हो जाते हैं। वह तो इनकी कुंडली में बन रहा है। इनकी कुंडली में आप पराक्रम भाव को देखिए। आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने की जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, बाहुबली होना चाहिए, उत्साह और उमंग समुद्र की लहरों के भांति आपके हृदय में हिलोरे मारना चाहिए। आपके जो सपने हैं वो आपको आपके अंदर हमेशा स्पंदित होने चाहिए। यह सब कुछ कहाँ से दिखता है? यह पराक्रम भाव से दिखता है। अब जरा इनका तीसरा भाव देखिए। तीसरा भाव में सूर्य है और वहीं पे उच्च का बुध भी है। अच्छा, सूर्य नवमांश में भी कन्या राशि में ही है। मतलब क्या हो गया? सूर्य बहुत बली हो गया, वह उच्च की जैसा हो गया, और उच्च बुध भी है, तो बहुत बली बुधादित्य योग बन रहा है इनके पराक्रम भाव में। मतलब इनका पराक्रम बहुत तेज है, इनके अंदर कुछ कर गुजरने की जो जिज्ञासा है वह अति तीव्र। आपकी कुंडली में आप भी अपने तीसरे भाव पे जरा गौर कीजिए, गौर फरमाइए और देखिए कि आपका तीसरे भाव की स्थिति क्या है, या तीसरे भाव का स्वामी कैसा है और वह कहाँ बैठा है। तो इनका जो सशक्त बुधादित्य योग है यह इनको पराक्रमी बनाया। वह उस अंधकार से भी निकलकर यह आगे आए और बिल्कुल सूर्य की तरह प्रदीप्त हो गए, सूर्य की तरह चमक गए, आकाश में चमकने लगे। मैं बताऊंगा क्यों और कैसे। इनकी कुंडली में हंस योग, माल्लव योग, बुधादित्य के अलावा भी कई योग हैं। दुर्धरा योग है, सरल योग है, काहल योग है, नौका योग है, नीच भंग राजयोग है। अच्छा, नीच भंग की मैं बार बार करता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो नीचे से आगे बढ़े, जो कूड़े करकट से आगे निकल के जिसको आकाश की ऊंचाई छूनी है, उसके जन्म कुंडली में नीच भंग राजयोग होगा ही होगा। इनकी कुंडली में देखिए, चंद्रमा नीच का है और चंद्रमा लग्नेश है। आप कहेंगे कि लग्नेश नीच का हो गया, आधी कुंडली तो ऐसे ही कमजोर हो गई। अब जरा गौर से देखिए, नीच भंग होने का और राज योग बनने का, नीच भंग राजयोग बनने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो यह है कि जो ग्रह नीच का जिस राशि में है उस राशि का स्वामी यदि लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में है तो नीच भंग होता है। देख लीजिए इनका नीच राशि चंद्रमा किस राशि में है? वह वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल लग्न से केंद्र में है। बात खत्म हो गई। एक तरह से तो निचत भंग हो गया, इतना ही काफी है। लेकिन इनका दूसरे तरीके से भी निचत भंग होता है। चंद्रमा उच्च का कहाँ होता है? वृषभ राशि में। वृषभ राशि का स्वामी कौन होता है? वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र भी इनका लग्न से केंद्र में है और स्वग्रही है। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ और जो अशुभ दिख रहा था चंद्रमा, वह शुभ में परिणित हो गया। तो इनका लग्नेश भी मजबूत है और नवम भाव का स्वामी, नवम भाव का गौर कीजिए, जो त्रिकोण में सबसे अच्छे त्रिकोण कौन? नवम। केंद्र में सबसे मजबूत कौन? दसम। चतुर्थ से ज़्यादा मजबूत सप्तम, सप्तम से ज़्यादा मजबूत दसम। पहला त्रिकोण से ज़्यादा मजबूत पांचवा और पांचवा से ज़्यादा मजबूत नौवां। अब इनका देखिए, नौवें का जो स्वामी है वह केंद्र में उच्च का होकर बैठा है और लग्नेश मजबूत है।
कहते हैं कि जब भी ऐसा योग बनता है, व्यक्ति खादान में भी हो, हीरा कोले के अंदर भी छिपा हुआ हो, तो परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वह मार्ग बना ही देता है, उस हीरे को निकाल के वह सिंहासन पे जड़ ही दिया जाता है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इस घोर दारिद्र्य में, इस घोर संसाधन विहीन जीवन में, इस अतिशय कष्ट में, यह पीड़ा में, अतिशय संघर्ष में सबसे जूझ के, कैसे जूझे? पराक्रम भाव बहुत मजबूत था, वो उनके जो सपने थे वो बहुत ही मजबूत थे, उससे वो निकले और बहुत ही आगे बढ़े। इनके महादशा की बात करते हैं हम। इनकी महादशा, सूर्य की महादशा 1980 से 1986 तक चली। सूर्य जैसा कि मैंने कहा वर्गोत्तम है, इसने अच्छा फल दिया, पढ़ाई लिखाई इनकी हुई, आगे बढ़े। चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा मैंने कहा कि उसका नीच भंग होता है और बहुत शुभ में परिणित होता है। तो 1986 से लेकर 1996 तक भी इनकी जीवन में कई फिदर लगे, कई पंख लगे, ये आगे बढ़ते गए। और जब मैं नाम बताऊंगा तो आपको क्या क्या फिदर लगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। और मंगल की महादशा 1996 से 2003। मंगल क्या है इनका? मंगल इनका केंद्र त्रिकोण बनाता हुआ इंस्ट्रूमेंटल ग्रह है। देखिए मंगल कहाँ है? मंगल है आपके चतुर्थ भाव में, किसके साथ? शुक्र के साथ। कैसा संबंध बनाता हुआ? पंचम और चतुर्थ का संबंध बनाता हुआ। चतुर्थ केंद्र है और पंचम त्रिकोण है, तो विष्णु और लक्ष्मी का संबंध बनाता हुआ इस काल में ये देश के सर्वोच्च पद पे पहुंच गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व राष्ट्रपति सम्माननीय स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम की। आप सब कोई जानते हैं कि इनका जीवन कितना संघर्षमय था। इनसे पूछा गया कि क्या आप यह मानते हैं कि आप सब लोगों के आदर्श हैं? इन्होंने कहा कि नहीं, मैं गर्व से यह बात तो कह ही नहीं सकता कि मैं सबका आदर्श बन जाऊं। हाँ, मैं वैसे निरीह लोगों का, वैसे असहाय लोगों का, वैसे निर्धन लोगों का, वैसे साधन विहीन लोगों का, वैसे दारुण और दारिद्र्य की स्थिति में रहने वाले लोगों का आदर्श जरूर हूँ, जो दूर दराज इलाके में रहते हैं और उनके सपने, उनको लगता नहीं है कि कभी भी वो अंधकार से प्रकाश में आएंगे। उनको मेरे जीवन पर विचार करना चाहिए, उनके लिए मैं आदर्श जरूर हो सकता हूँ। तो आपकी कुंडली में यदि इस तरह की स्थिति है तो आप देखिए, आप भी समस्त बाधाओं को काट के, आप भी समस्त अंधकार को चीर के, आप भी कई लहरों को काट के आगे बढ़ सकते हैं, सर्वोच्च जगह पे पहुंच सकते हैं, सर्वोच्च पद पा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में क्या क्या मैंने कहा, केंद्र त्रिकोण का संबंध हो, पराक्रम भाव अच्छी स्थिति में हो, पंच महापुरुष के कुछ अच्छे योग बनते हों, तो आपका जीवन भी इस दिशा में परिवर्तित हो सकता है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हलचल मची है अंदर, फिर भी शांत है समंदर, उभरेगा एक बारगी ही तूफान वह जो मचल रहा अभी अंदर ही अंदर। अपनी जिज्ञासा को तीव्र कीजिए, अपने उत्साह और उमंग को हिलोरे लेने दीजिए, अपने सपनों के पंख को मटकाइए, सपने देखते रहिए। नमस्ते, आपका नमन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना स्नेह मुझ पर लगातार बनाए रखिए। आपका नमन है, आपको प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद।